अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची की तरक्की और मसाइल के हल के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। कराची के मसाइल के हल से मुतालिक आला सतह इजलास में खिताब करते हुए कहा, मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची में साल हर साल से दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। इजलास में गवर्नर इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, विफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। कराची में बारिश से तबाही के आसार अब भी बरकरार। शहर को आफतज़दा करार देने के बावजूद काम में सुस्ती। कई इलाकों में अब भी पानी जमा। खारादर में बारिश का पानी काला हो गया। इलाके में ताफून फैलने लगा। मकीनों का रहना मुश्किल। कराची के माशी मरकज सदर में भी पानी जमा। ताजिर गंदे पानी में डूबी दुकानें खोलने पर मजबूर। पानी जमा होने के बायस बिजली अब भी मुकम्मल बहाल न हो सकी। मुतादिद इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर। 5 दिन बाद मेरी वालदा की बॉडी मिली। कल उनकी बाइक निकाली भाई की मैंने अपने, मगर ये कोई नहीं आ रहा हमारी मदद को। इन गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ कर कोई है। 7 दिन हो गए इधर बैठी हूँ, रात दिन बारिश में, हवा में इधर बैठी हूँ किनारे की नदी में। मुझे मिल जाए मेरा बेटा। कराची में कुरंगी कॉजवे मौत का रास्ता बन गया। किसी का भाई लापता तो किसी का बेटा। कोई वालदा की तलाश में दरबदर दुहाई देता फिर रहा है। कुरंगी कॉजवे पर सैलाबी रेला कई जिंदगियां निकल गया। नदी से कई लाशें निकाल ली गईं। मुतादिद अफराद का ताहाल कुछ पता ना चल सका। पानी अपना खुद खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी अपनी खुद अरेंज कर रहे हैं। पानी लोगों के घरों में भरा हुआ है, वो प्राइवेटली पंप्स लाके और उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दिन हो गए, सड़कों से पानी निकला, बिजली आई ना गैस। कराची डिफेंस और कलेक्शन के मकीनों का सबर जवाब दे गया। CBC के दफ्तर के बाहर एहतजाज, सड़कों से पानी साफ करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया और मुजाहिरीन के वक्त में मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। इमरान खान ने कीमतों में इजाफे की ओकरा की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। ओगरा ने पेट्रोल 9 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 50 पैसे महंगा करने की सिफारिश की थी। सिंध में बल्दियाती इदारे, तहलील, मेयर, डेप्टी मेयर्स और दीगर की मुद्दत मुकम्मल होने का नोटिफिकेशन जारी। साबिक मुंतखब नुमाइंदों को सरकारी गाड़ियाँ और दीगर मरात वापस करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों में जल्द नई तैनातियों का इम्कान। हैदराबाद के लिए MKM में पीपल्स पार्टी ने अपने अपने नाम दे दिए। जराये के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर सखर के लिए शाह हाउस और शेख हाउस में फिर ठन गई। खुर्शीद शाह ने मौजूदा DC राना अदील और शेख हाउस ने साबिक DC रहीम बख्श मितलो और निसार मेमन को तजवीज़ कर दिया। पूरे सूबे सिंध में 1500 के करीब एडमिनिस्ट्रेटर्स हमने तैनात करने हैं। जो MQM कहेगी उसको करें या जो PTI कहेगी उसको करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मशावरत हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला जो हुकूमत सिंध करेगी। सिंध में 1500 के करीब एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर मुशावरत जरूर की जा सकती है। हतमी फैसला सिंध हुकूमत का होगा। सईद गनी की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती तक आर्जी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को चार्ज दिया जा सकता है। फैसल सब्जवारी बोले, मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आर्टिकल 140 की नफी है। बल्दियाती निज़ाम के खात्मे के बाद इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक UCs, यूनियन कमेटीज, वार्ड्स की असर 9 हल्का बंदियाँ की जाएंगी। हल्का बंदियाँ 9 से 22 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। 23 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियाँ आवेजा की जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, खैरपुर, शिकारपुर,
कश्मीर में बादल जमकर बरसे। सजावल में मीरपुर भटोरों के करीब सेम नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल। उमरकोट में बेघर दर्जनों खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतसिर। मुराद अली शाह का थर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और सजावल के डीसीज को फोन। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। मानसून बारिशों से रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। 6000 क्यूसेक पानी का अखराज। मुल्तान, जेहलम, जहानिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। झंग में 50 देहात ज़ेर-ए-आब। डेरा बुगटी में बारिशों से नदी नाले भी भर गए। पानी घरों में दाखिल। फसलों को भी नुकसान। झलबक्सी में घर की दीवार गिरने से खातून जाँ बहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में JUIF के रुकन मौलाना हसामुद्दीन के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करने वाले सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह बंगिश ने कहा, मौलाना हसामुद्दीन ने पाक फौज के खिलाफ बात की थी। मजम्मती करारदाद लाने पर ऐवान में हंगामा आराई। स्पीकर ने मौलाना हसामुद्दीन को ऐवान से बाहर निकलने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से निपटने के इकदाम पर 61% अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। कोरोना के खिलाफ फ्रंट वर्कर्स के लिए 24 अरब का पैकेज मुख्तस किया गया। तारीख में पहली मरतबा कबायली अजला में इंतखाबात कराए गए। सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में 7168 असामियाँ निकाली गईं। सरमायाकारी के फरोग के रशकई सनती जोन पर काम का आगाज हुआ। नवाज शरीफ की 26 जून 2020 की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हाई कोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को खतरा है। शुगर, प्लेटलेट्स का मसला है। नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज शुरू किया तो कोरोना में मुब्तला हो सकते हैं। अगर कोरोना हो गया तो नवाज शरीफ का बचना मुश्किल है। साबिक वजीर आजम के इलाज के लिए मजीद वक्त दरकार है। बुज़दार हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अहम कदम। 10 सेक्रेटरी तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद अजमल भट्टी को सेक्रेटरी महकमा सेहत जनूबी पंजाब तैनात किया गया। मोमिन आगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। UAE और इसराइल में मुआहदा। तेल अवीव से पहली परवाज अबू धाबी पहुंच गई। इसराइल की सरकारी एयरलाइन से आने वाला इसराइली और अमरीकी वफ्द अबू धाबी में अहम मुलाकातें करेगा। अमरीकी वफ्द की सरबराही ट्रंप के दामाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना को इस्लामाबाद मार्गला रोड पर तजावुज़ात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना गुज़िश्ता ECC काबीना कमेटी निजकारी और इदारा जाती इस्लाहात कमेटी के इजलासों के फैसलों की तौसीक करेगी। लद्दाख में भारत और चीन में एक बार फिर कशीदगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीनी फौज ने हफ्ते की रात पेंगोंग त्सू झील के करीब स्टेटस को तब्दील करने के लिए पेशकदमी की। तहम भारतीय फौज ने चीनी फौज को रोक दिया। हशूल में ब्रिगेड कमांडर सतह का इजलास। कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6294 हो गई। 213 नए केसेस भी रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस बेकाबू। एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आने का आलमी रिकॉर्ड बन गया। भारत में 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 948 मरीज दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 64,646 हो गई। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। कोयटा में पोलियो से मुतासरा सिद्दीकुल्लाह सदादे पोलियो के लिए मुतहरिक। सिद्दीक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाता है ताकि कोई और बच्चा
उम्र भर की माजूरी का शिकार न हो। सिद्दीकुल्लाह का कहना है, बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन जिंदगी भर जारी रखूंगा। दूसरे T20 में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तानी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट से 196 रन का हदफ देकर भी नाकाम। इंग्लिश कप्तान ओवेन मॉर्गन 66 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है। मैच के दौरान मिसबाह-उल-हक नजर आए परेशान। हेड कोच बॉलर्स की पिटाई देखकर सर घुचाते रहे। कभी गैलरी में खड़े होकर फील्डर्स को इशारे किए तो कभी मुंह छुपा लिया। कप्तान बाबर आजम ने कहा, शिकस्त पर मायूसी है, अगले मैच में जरूर कम बैक करेंगे। मोहम्मद हफीज कहते हैं, अच्छी इनिंग्स के बावजूद शिकस्त पर अफसोस है। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,450 रुपये 13 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 45 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।